अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 6, टॉपिक पार्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं की पॉइंट्स। व्हाट इज पार्टिकल, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, types of particles, expansion and contraction. Yes, what is particle? पार्टिकल क्या है? बेसिकली तो पार्टिकल का मतलब होता है ज़रा, एक छोटा सा माइन्यूट सा ज़रा जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देता। A smallest portion of matter is called particle. मादा का सबसे छोटा पोर्शन क्या कहलाता है? पार्टिकल कहलाता है। अब यहाँ पर मैटर की बात आ गई है, तो मैटर क्या है? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से मिलकर बनी हैं, और जो पार्टिकल है वो मैटर का एक बहुत छोटा पोर्शन है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता। वी कांट सी विद नेकेड आई। इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। अगर हम एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस पढ़ें तो ये पार्टिकल से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अगर हम कहें कि पार्टिकल की एग्जांपल एटम है तो हम सही कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम के बारे में अगर पढ़ें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। बहुत छोटे छोटे जो ज़र्रे होते हैं जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। एटम्स की अगर स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो एटम जो है वो हमें आम आँख से दिखाई ना देने वाला एक पार्टिकल है, एक ज़रा है, और हमारी जितनी भी यूनिवर्स है वो इस एटम से मिलकर बनी है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी यूनिवर्स है जहाँ हम रह रहे हैं वो तमाम एटम से मिलकर बने हैं। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ा जाए तो एटम के स्ट्रक्चर में हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सेंटर में एक स्काई ब्लू सर्कल है जिसमें ब्लू एंड येलो कलर के पार्टिकल्स हैं। इस तमाम स्काई ब्लू पोर्शन को न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और ब्लू पार्ट को प्रोटॉन्स, येलो पार्ट को न्यूट्रॉन्स। एटम मज़ीद आगे डिवाइड हो जाता है और इसके 3 सब पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में हेल्ड हुए होते हैं। थर्ड पार्टिकल जो है एटम का वो इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द बाहर शेल्स में मूव करते हैं। ये 3 पार्ट्स थे एटम के, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली ज्वाइंट टूगेदर। मॉलिक्यूल एटम्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनको केमिकली तौर पर इकट्ठा किया होता है, ज्वाइन किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर 2 तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहला एटम जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम मिलते हैं, और सेकेंड एटम जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O। ये मुकम्मल केमिकल तौर पर कंबाइन किए जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको क्या नाम देते हैं? वाटर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ एटम। जब बहुत से एटम जो आपस में केमिकली तौर पर ज्वाइन किए जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसकी बहुत सी दूसरी और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में केमिकली तौर पर ज्वाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे की जितनी भी यूनिवर्स है वो मैटर है, और मैटर जो है वो किन से मिलकर बना है? एटम और मॉलिक्यूल से। यहाँ पर 3 टाइप्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की अगर बात कर ली जाए तो ये सॉलिड जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब बिल्कुल आपस में जुड़े होते हैं, सख्त होते हैं। फिक्स्ड शेप, इनकी जो शेप होती है वो टोटली फिक्स्ड होती है। हम इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, और इनका वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कैन नॉट बी स्क्वैश्ड, और इनको हम किसी भी तरह से इनकी अरेंजमेंट को तब्दील नहीं कर सकते। अगर हम लिक्विड की तरफ आए तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉट रिजिड होते हैं, मतलब वो सख्त नहीं होते। उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस प्रेजेंट होती है। नो फिक्स शेप, लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती, वो चेंज हो सकती है। बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम होता है फिक्स्ड। इनके वॉल्यूम, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं, तो इनका वॉल्यूम होता है फिक्स्ड। कैन नॉट बी स्क्वैश्ड, और इनकी भी तरतीब को हम मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं गैस की तरफ। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली तौर पर मूव कर सकते हैं, और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि जब गैस के पार्टिकल्स हवा में जाते हैं तो वो एक दूसरे से टकराकर बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, तो इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं होता। कैन बी स्क्वैश्ड। ये थी 3 टाइप्स मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड होना, फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। अब गैसेस जो हैं, मैटर की जो फर्स्ट फॉर्म है गैसेस, उनमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? अगर हम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की बात करें कि गैसेस में एक्सपेंशन जब होती है तो क्या होता है? व्हेन द गैस इज हीटेड, जब गैस को गर्म किया जाता है, द मॉलिक्यूल्स गेन मोर एनर्जी एंड मूव फास्टर, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं और उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। एंड फर्दर अपार्ट, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं। दिस कॉजेज द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज, तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक फैलेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो गैस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम वो चीज़ होती है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो वो उतनी जगह जो गैस के मॉलिक्यूल ने एक्सपेंड होने के बाद, फैलने के बाद कवर कर लिए, वो तमाम जो स्पेस होगी वो गैसेस का वॉल्यूम होगा। तो बेसिकली जब गैस को हीट किया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। जितनी ज़्यादा स्पेस वो कवर करेंगे उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस की बात करें एट अ लोअर टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, द मॉलिक्यूल्स हैव मूव स्लोअर, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हरकत उनकी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। एंड हैव लेस एनर्जी, और उनकी जो एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दे आर क्लोजर टूगेदर कॉजिंग द वॉल्यूम टू डिक्रीज, तो ठंडे होने पर वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। यू कैन सी इट फ्रॉम डायग्राम्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स को कोल्ड करते हैं, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम करते हैं तो ठंडा होने पर उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और अगर हम हीट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को तो गर्म होने पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। अगर हम लिक्विड्स की बात करें कि लिक्विड्स में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी एंड मूव मोर विगरसली।
जब लिक्विड के मॉलिक्यूल को हीट किया जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनकी जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर ओवरकम आ जाती है, अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली, और मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देती है कि वो आज़ादाना हरकत करें। थस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्रीली तौर पर मूव करेंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विड जब कोल्ड होते हैं, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ठंडा किया जाता है, जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हॉट किया जाता है तो मोर एनर्जी मिलती है, उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो ज़्यादा तेज़ी से बेहंगम तरीके से मूव करते हैं और वो दूर दूर चले जाते हैं, जिससे उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है, द एटम्स वाइब्रेट, तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं मोर विगरसली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। एंड दिस वाइब्रेशन पुश, और ये जो थरथराहट होती है, वाइब्रेशन होती है, वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के दरमियान साथ पुश कराती है। द एटम्स फर्दर अपार्ट, एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंक्रीज, तो इसी तरह सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को ठंडा किया जाता है, जब सॉलिड को ठंडा किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है। जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को हीट दी जाती है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जब दूर धकेलते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, पार्टिकल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैटर्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।